हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कमेंट्स के बारे में कि सी लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं या कमेंट लाइन हम क्यों अपने कोड के अंदर यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो कमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। कमेंट्स इज अ इंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम। विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स द प्रोग्रामर गिव डिटेल अबाउट द स्टेटमेंट रिटर्न इन ए प्रोग्राम। तो स्पेशली हम लोग कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं? सपोज हमारा बहुत बड़ा कोड है, ठीक है, तो हमें उसके अंदर किसी को बताना हो कि ये कोड हम लोगों ने किस पर्पस से लिखा है, ठीक है। या फिर आपने कोई भी आप कोड लिख रहे हो, सपोज आपने आज कोई भी एक नई चीज़ आप लोगों ने सीखी। सपोज आप लोगों ने फंक्शन सीखा, ओके, सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन क्या होते हैं या एरे क्या होते हैं। तो आप लोग जब भी कोई प्रोग्राम आप बनाओगे तो उसके अंदर आप क्या करोगे कि कमेंट लाइन ऐड कर दोगे कि ये फंक्शन जो है, ये जो प्रोग्राम है, इसके अंदर ये फंक्शन है मेरा, ये इस स्पेसिफिक टास्क के लिए रखा गया है। या फिर ये कोड है मेरा, इसके अंदर हम ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं। या आज हमने एरे सीखा है तो हम लोग एरे जो है उसका एग्जांपल हम लोग इसके अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कमेंट्स बेसिकली यूज़ करते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कोड को देख के, यानी कि कोड को पढ़ने से पहले हमें आइडिया लग जाए कि ये जो कोड लिखा हुआ है ये किस पर्पस से लिखा हुआ है। ओके, तो अगर हम एग्जांपल तो हमारे पास में बेसिकली दो तरीके से हम कमेंट लाइन ऐड करते हैं अपने कोड के अंदर, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हम लोग यूज़ करते हैं डबल स्लैश से, और मल्टीपल लाइन कमेंट्स हम लोग स्लैश और एस्ट्रिक्स साइन से यूज़ करते हैं। ओके, तो बेसिकली जब कंपनीज़ के अंदर जब काम होता है किसी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे, ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत मतलब थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड होता है। तो उस कोड को समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। या फिर सपोज़ टीम वर्क हो रहा है तो उसके अंदर कोई अदर पर्सन है, अगर वो आपके लिखे हुए कोड को देख रहा है तो उसके लिए थोड़ा हार्ड होगा कि ये जो लाइन ऑफ कोड है ये किस लिए लिखा गया है, या फिर ये कोड जो है वो किस पर्पस से लिखा गया है। तो इसलिए हम वहाँ पे कमेंट्स ऐड करते हैं ताकि हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि ये जो कोड है या फिर ये लाइन ऑफ कोड है ये किस पर्पस से लिखा गया है, ठीक है। ताकि दूसरे पर्सन को अगर आपका कोई कोड चेक करे तो उसको आइडिया लग जाए कि इस कोड का क्या पर्पस है। या फिर आप भी अगर कोई कोड लिख रहे हो तो सपोज आज तो आपको याद है कि हमने ये जो कोड लिखा है इसमें हम दो नंबर को इनपुट करवा रहे हैं, उनका एडिशन करवा रहे हैं, उनका एडिशन हम प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, आज तो आपको पता है। सपोज कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, आप खुद जब अपना कोड देखोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने ये जो कोड लिखा है ये किस पर्पस से लिखा है। ओके, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। सपोज हम लोग फॉर लूप काम में ले रहे हैं, बड़े बड़े कोई कोड लिख रहे हैं, कोई फंक्शंस बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जब हम खुद, हमारी जो सी लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड है, वो इस तरीके की लैंग्वेज है कि हम खुद कुछ टाइम बाद जब अपना कोड खुद ही चेक करेंगे उस टाइम पे हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो कोड है ये मैंने उस टाइम पे किस पर्पज से लिखा था। तो थोड़ा आइडिया लग जाए हम लोगों को कि इसका क्या पर्पस है इस लाइन ऑफ कोड का, तो इसलिए हम लोग कमेंट लाइन यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट हम लोग डबल स्लैश से यूज़ करते हैं। तो अगर इस कोड के अंदर देखें तो इस लाइन को हम लोगों ने क्या कमेंट किया हुआ है, डबल स्लैश को यूज़ करके। ओके, तो ये जो फाइल है ये है हमारी डॉट सी फाइल, और ये है हमारी डॉट आई फाइल। तो ये है हमारी टेस्ट डॉट सी फाइल। ओके, यानी कि ये हमारा सोर्स कोड है, ये है हमारा टेस्ट डॉट आई फाइल, यानी कि एक्सपेंडेड कोड। एक्सपेंडेड कोड तो क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने अपनी कमेंट लाइन ऐड की है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक जो वर्ड लिखा हुआ है उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग है। हैश डिफाइन stdio डॉट एच इंट मेन ब्रैकेट्स प्रिंटफ फंक्शन रिटर्न 0, हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का अपना अपना एक स्पेसिफिक टास्क है यहाँ पे। लेकिन जब हम कमेंट लाइन लिखते हैं वो हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें आइडिया मिल जाए, यानी कि हमें कंपाइलर तक वो चीज़ नहीं भेजनी होती है, वो हम सिर्फ अपने तक रखते हैं कि हम उस चीज़ को देख सके, लेकिन कंपाइलर तक वो लाइन ना पहुँचे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कॉलिंग प्रिंटफ फंक्शन। तो जब हमारा सोर्स कोड जो है डॉट सी फाइल जो है वो प्री प्रोसेसिंग के लिए जाएगी, किसके पास? प्री प्रोसेसर के पास।
प्री प्रोसेसर के पास। उस टाइम पे प्री प्रोसेसर क्या करता है कि हर एक कमेंट लाइन जो होती है उनको रिमूव कर देता है हमारे कोड से, और कंपाइलर के पास में हमारी ये फाइल पहुंचती है, यानी कि एक्सपेंडेड कोड, जो कि .i एक्सटेंशन से होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी कमेंट लाइन ऐड की थी, लेकिन इस कोड के अंदर वो रिमूव हो चुकी है, यानी कि अब जो कोड कंपाइलर के पास जाएगा वो हमारा एक्सपेंडेड कोड होगा, जिसके अंदर हमारी कोई भी कमेंट लाइन नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे कमेंट नहीं यूज़ करते, यानी कि डबल स्लैश हम लोग नहीं यूज़ करते, तो इस चीज़ का हमें कंपाइल टाइम एरर ही मिल जाता। ओके, तो हम लोग इस तरीके से अगर कोई कुछ यूज़ करना हो हमें, कि हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी हो किसी को, ठीक है, या खुद के लिए खुद को समझने में ईजी हो, इसलिए हम लोगों को कुछ लाइन लिखनी हो, तो हम लोग सिंगल कमेंट लाइन जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, तो सिंगल लाइन अगर हमें कमेंट करनी है तो हम डबल स्लैश यूज़ करते हैं। आगे आते हैं, अगर हमें मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो हम लोग स्लैश और एस्ट्रिस्क साइन जो है उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल लाइन कमेंट की, ओके, डबल स्लैश का यूज़ करके। यहाँ पे हम लोग स्लैश एस्ट्रिस्क और जो भी हमारा लाइन ऑफ कोड है, अगर हम देखें तो ये हमारा मल्टीपल लाइंस का कोड है, हम लोग इसको बार बार कमेंट करते हैं, यहाँ डबल स्लैश लगा रहे हैं, फिर यहाँ डबल स्लैश लगा रहे हैं, यहाँ भी डबल स्लैश लगा रहे हैं, तो काफ़ी हेक्टिक सा हो जाता। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, जहाँ से हमारा कमेंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हम लोगों ने स्लैश और एस्ट्रिस्क साइन लगाया, जहाँ पे हमारा कमेंट फिनिश हो चुका है, एंड हो चुका है, वहाँ पे एस्ट्रिस्क और स्लैश। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल लाइंस को जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम देखें कि हमारा ये जो सोर्स कोड है test.c, ये एक्सपेंडेड कोड में कैसा दिखाई देगा, तो ये कुछ ऐसा हमारे एक्सपेंडेड कोड में दिखाई देगा। यहाँ पे हमारी सिंगल लाइन कमेंट थी जो कि यहाँ से रिमूव हो चुकी है, और यहाँ पे हमारी मल्टीपल लाइन कमेंट थी जो कि यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ये हमारा क्या है, test.i फाइल है, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड कोड। ओके, क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड कोड। तो मेनली हम लोग अपने लिए जो कमेंट लाइन है उनको यूज़ करते हैं। हमारा ऐसा कोई स्पेसिफिक काम वो नहीं होता है कि हम लोग कंपाइलर को कुछ बताना चाह रहे हैं, हम खुद के लिए उन लाइंस को लिखते हैं। जब कंपाइलर के पास में कभी भी कमेंट्स पहुंचते ही नहीं है, इसलिए हमें कोई एरर नहीं मिलता। तो कंपाइलर के पास में ये फाइल पहुंचती है जिसके अंदर से हर एक कमेंट लाइन जो है रिमूव कर दी जाती है। अब हम वाइट स्पेसेस की बात करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर वाइट स्पेस क्या होते हैं, तो अगर हम अपना ये वाला कोड देखें तो इसके अंदर हम लोगों ने कोई भी वाइट स्पेस यूज़ नहीं किए हुए हैं, तो ये समझना हमारे लिए, यानी कि ह्यूमंस के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन अगर इस कोड को अगर हम देखें तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी है, कि हम लोगों ने इसके अंदर हर एक लाइन को जो है, कोड की हर एक लाइन को थोड़ा अलाइन किया हुआ है अच्छे से, ताकि हमारे लिए इजी हो समझना। कि यहाँ पे हम लोगों ने जो फाइल्स हैं उनको इंक्लूड किया है, ये मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एंड हो गया, ये हम लोग जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे हम ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। यहाँ पे हम प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से ऐड नाम का जो वेरिएबल है उसमें जो भी पड़ा हुआ है वो हमारी कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, लेकिन अगर हम इस कोड को देखें जहाँ हम लोगों ने वाइट स्पेसेस को यूज़ नहीं किया है, तो वो हमारे लिए हेक्टिक है। अगर ये फाइल कंपाइलर के पास में जाती है तो कंपाइलर के लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसको समझना, या फिर अगर हम इसको रन करवाएंगे या इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो दोनों में सेम आउटपुट रहने वाला है हमारा, क्या, 12। ओके, num1 में 2 पड़ा हुआ है, num2 में 4 पड़ा हुआ है, num3 में 6 पड़ा हुआ है। इनका जो एडिशन है वो ऐड नाम के वेरिएबल में डलवाया गया है और उसी को प्रिंट करवाया है। तो जो आउटपुट रहेगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये कोड समझना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम ठीक से नहीं समझ पा रहे कि कब कौन सी लाइन ख़त्म हो चुकी है। यहाँ हम लोगों ने इंट लिया num1 num2, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है हमारे लिए। तो हम लोग ज़रूरी है कि वाइट स्पेसेस को हम लोग यूज़ करें और कमेंट्स को भी अपने कोड के अंदर यूज़ करें, ताकि हम लोग आइडिया लगा सकें कि ये लाइन जो है हम लोगों ने किस पर्पज़ से लिखी है, ये लाइन किस पर्पज़ से लिखी है, या ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं ये किस पर्पज़ से बनाया है हम लोगों ने। ताकि आज तो हम लोग, हमारे लिए वो ईजी है वो कोड समझना, क्योंकि हम आज उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब हम उसको वापस से रीओपन करके देखेंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो कोड है इसका क्या पर्पस है, या ये जो लाइन लिखी हुई थी ये मैंने किस पर्पस से लिखी थी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने कोड के अंदर कमेंट लाइन यूज़ करें और वाइट स्पेसेस को भी यूज़ करें, ताकि हमारे लिए ईजी हो उस कोड को समझना। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई डाउट हो तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग।